पैसा कमाना चाहते हैं? यस कामयाब बनना चाहते हैं? यस। उसका फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूँ मात्र 150 रुपए में, तो लाखों रुपए खर्च करके भी आपको अभी तक नहीं मिले होंगे। फीस काफी देखिए, कम है सर, कम है ना? फीस काफी कम कोई बात है। नहीं, यूनिवर्सिटी में 500 रुपए का टिकट है, अभी हम बात करेंगे उसकी। वो ले चुके ले चुके हैं, अभी जिन लोगों ने नहीं लिया है वो ले लें। अभी 500 रुपए में भी तो भाई साहब नानी दादी क्या, वो लकड़ नानी पकड़ नानी सब याद आ जाएगी। देखिए, सक्सेस का या कामयाबी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है टाइम इनटू स्किल। ठीक है, आपकी जो सैलरी डिसाइड होती है, किसी की भी जैसे सैलरी डिसाइड होती है, अगर सपोज करिए किसी ने बीटेक कर रखा है, ठीक है, और वो ड्यूटी करता है 8 घंटे की, ठीक है, तो उसको तनख्वाह मिलेगी 20,000 रुपये महीने। ठीक है, एक एवरेज मैं आंकड़ा पकड़ लेता हूँ, है ना, प्लस माइनस हो सकता है। यस यस। बीटेक क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, स्किल क्या है उसका? बीटेक। टाइम कितना दे रहा है? 8 घंटे। तनख्वाह कितनी मिल रही है? 20,000 रुपए। अब उसको 40,000 रुपए कमाना है, तो क्या करेगा? 16 घंटे काम करेगा। ठीक है, बीटेक है, 16 घंटे काम कर रहा है, तो कितना हो गया? 40,000। अब उसको 60,000 रुपए कमाने का है, तो क्या करेगा? 24 घंटे काम करेगा, बीटेक है, तो 60,000 रुपए नहीं मिलेंगे बस। अब उसके बाद क्या करेगा? अब 24 घंटे 1-2 दिन कर लेगा, उसके बाद वो रेस्ट बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर? दूसरा तरीका क्या है? एक तो ये टाइम बढ़ाने का हो गया, दूसरा तरीका ये कि हम अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएं। ये होता है ना, जैसे बीटेक कर रखा है उसने, तो वो क्या कर ले? एमटेक कर ले। ठीक है, तो एमटेक की तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपए महीने। ठीक, सेम फॉर्मेट वही रहेगा, 8 घंटे करेगा 30,000, 16 घंटे करेगा 60,000, और 24 घंटे करेगा तो 90,000। बस एंड हो गया। तो अब आप ये देखो कि ये टाइम भी कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, और स्किल ये भी कांस्टेंट है। और यही वजह है कि आज तक पूरी दुनिया में, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में नौकरी करके आज तक एक भी अमीर कोई टाटा बिरला नहीं बना। बना क्या? नहीं बना था। ठीक है, दरअसल हम जो काम कर रहे हैं ना, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, और ये तरीका ही नहीं है अमीर बनने का। हमें करना क्या चाहिए? बढ़ाना क्या चाहिए? और बढ़ा क्या रहे हैं? हम क्वालिफिकेशन बढ़ाने के चक्कर में लग रहे हैं। अब देखिए, मैं एक रिलायंस का उदाहरण लेता हूं। ठीक है, रिलायंस में अगर 1,000 लोगों की जरूरत है, सपोज उसने एक वैकेंसी निकाली कि 1,000 एमटेक चाहिए। ठीक है, और कंपनी ने 1,000 एमटेक अपॉइंट कर लिया। ठीक है, उसकी जो भी तनख्वाह हुई 50,000 60,000, जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उसके लिहाज से अलग उनकी तनख्वाह भी होती है, तो वो डजंट मैटर, वो अलग चीज है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि रिलायंस के लिए अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, 1,000 एमटेक होल्डर, 1,000 इंजीनियर्स, तो रिलायंस के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 8,000 घंटे किसके लिए काम हो रहा है? रिलायंस के लिए। रिलायंस के लिए। तो रिलायंस ने क्या बढ़ाया? अपना टाइम बढ़ाया। और हम क्या बढ़ा रहे हैं? हम स्किल बढ़ा रहे हैं। बीटेक किया तो एमटेक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं। और ये जो अमीर लोग हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं? टाइम बढ़ा। टाइम बढ़ा रहे हैं। अगर हमें भी अमीर बनना है तो हमें क्वालिफिकेशन बढ़ाने से अमीरी नहीं आएगी। किससे आएगी? टाइम मल्टीप्लाई कर। टाइम बढ़ाने से अमीर बनेंगे। अब टाइम कहां से बढ़ाएंगे हम? भाई रिलायंस के पास तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास तो नहीं है। मुझे ये बात 20 साल पहले समझ में आ गई थी कि बेटा तू, तेरे पास तो कुछ है नहीं, तू कोई इंडस्ट्री लगा नहीं सकता, किसी को अपॉइंट कर नहीं सकता, तो तू टाइम कैसे बढ़ाएगा अपना? ये बात मुझे समझ में आ गई, तो मैंने आज से बिजनेस ज्वाइन कर लिया। राइट सर? और आज की डेट में
लाखों लोग मेरी टीम में हैं। कितने हैं? लाखों। लाखों लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। अगर सभी पार्ट टाइम भी काम करते हैं, अगर एक एक घंटा भी देते हैं, तो मेरे लिए कितने घंटे काम हो रहा है? लाखों घंटे। 1 लाख घंटे। जी। और अगर ये धीरे धीरे सब फुल टाइमर हो गए, बहुत सारे हो भी गए हैं और बहुत सारे होने वाले हैं, राइट? और इन्होंने 10 घंटे काम करना शुरू कर दिया, तो कितने घंटे काम होगा मेरे लिए? 10 लाख घंटे। 10 लाख घंटे। तो 1 करोड़ में महीने का चेक आएगा नहीं आएगा साहब? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। गाने के साथ, गाने के साथ। ये फॉर्मूला समझ में आया? आपको पढ़ाया गया किसी स्कूल में? नो। किसी मैनेजमेंट कोर्स में? नो। बीटेक एमटेक में? कहीं नहीं पढ़ाया गया। कहाँ पढ़ाया जाता है? आरसीएम में। ठीक है? कामयाबी का फॉर्मूला, सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला, अमीर बनने का फॉर्मूला, कि हमें सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है टाइम। टाइम की वैल्यू होती है। और आप ये मान के चलिए कि जो समय बीत जाता है वो दोबारा वापस आता है जी? नहीं। सपोज अभी हम 2 बजे हैं और हम 8 अक्टूबर 2023 में हम बैठे हैं यहाँ पर, कि यार दोबारा 2 बजेगा? कभी नहीं, नेवर। ये वक्त कभी दोबारा वापस लौटकर नहीं आएगा। जो वक्त गुजर गया वो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। और जिसने वक्त की कदर नहीं की, उसने वक्त ने उसको ऐसे मझधार में जाके खड़ा कर दिया जिसमें कोई उसकी पूछ नहीं होता। नहीं होता ऐसा? तो हमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है सफलता के लिए, कामयाबी के लिए, अमीर बनने के लिए, वो है टाइम मल्टीप्लाई समय। और समय को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वो हमने सीख लिया, और वो कहां सिखाया जाए? वो आज से बिजनेस में सिखाया जाएगा। और दोस्तों यहां पर आपको जानकर ये खुशी होगी कि यहां पर होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यस। क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे कि चाइनीज बम्बू का सुना है नाम आप लोगों ने? चाइनीज बम्बू, बांस तो हम लोग इंडिया के अंदर जैसे बांस का पेड़ होता है, वैसे ही चाइना के अंदर भी, लेकिन वो उसकी जो नस्ल होती है ना वो अलग होती है। वो नस्ल ऐसी होती है कि शुरू के दिनों में तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, और काफी वक्त लगता है उसको। उसकी जड़ें जो होती हैं वो नीचे की तरफ जा रही होती हैं, मजबूत हो रही होती हैं, उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि उसके बाद जब वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है ना, इतनी तेजी से बढ़ता है कि उसके बढ़ने की आवाज सुनाई देती है, इतनी तेजी से बढ़ता है। ये जो चाइनीज बम्बू है ना, ठीक इसी तरह आरसीएम बिजनेस हमारा काम करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? yes. बस जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जड़ें मजबूत होने में वक्त लगता है। उसमें हमें धैर्य बनाए रखना है, हमें पेशेंस बनाए रखना है। उसके बाद जब इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब आएगी ना, तो कब आपका पर्ल होगा, कब स्टार पर्ल होगा, कब आप एमरल्ड जाएंगे, कब आप रूबी जाएंगे और कब डायमंड जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। yes. राइट सर? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस तरह से होती है? 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 32, 64, 128, 256, 256, 512, 512, 1028, 1028, 2024, 4000,
48। जब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, जब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था यार बिजनेस आ कहाँ से रहा है। जड़ें इतनी गहराई में जा चुकी होती हैं, इतनी मजबूत हो चुकी होती हैं कि आपका बिजनेस जो है तूफान की तरह से बढ़ता है। राइट? इसको हमें समझने की जरूरत है। एक बार बजा लो